Hello, students. Good afternoon to all of you. Hope you all are fit and fine. Welcome to your YouTube channel बिरसा मुंडा क्लासेस। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का आणविक आधार के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि आने वाले 2025 के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, वो है द प्रोसेस बाय विच RNA इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम DNA इज़ कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा DNA से RNA बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृति। सेकंड ऑप्शन जो है ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन। ऑप्शन थर्ड जो है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। और फोर्थ ऑप्शन जो है लिंकेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ट्रांसक्रिप्शन है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA से RNA बनता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है ना। जैसे यहाँ पर DNA से क्या बन रहा है, RNA बन रहा है। तो यही जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसी को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन। तो यहाँ पर हम देखते हैं आखिर रिप्लिकेशन होता क्या है। रिप्लिकेशन जो होता है, DNA रिप्लिकेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ producing two identical replicates of DNA from one original DNA molecules, है ना। तो एक DNA का टुकड़ा से दो आइडेंटिकल DNA का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन यानी प्रतिलेखन कहलाता है। यहाँ पर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की बात करें, तो ये जो होता है मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया होती है। यानी ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर RNA या मैसेंजर mRNA। अब यहाँ पर लिंकेज की बात किया जाए तो लिंकेज जो है, लिंकेज इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स और DNA सीक्वेंसेस ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी एक सेम क्रोमोसोम पर एक ही गुणसूत्र पर जीन या DNA अनुक्रमों का भौतिक जुड़ाव जो होता है उसे ही लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा DNA से RNA बनता है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि DNA से RNA बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2। आगे की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है विच नाइट्रोजिनस बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ DNA मॉलिक्यूल, यानी DNA अणु में कौन सा नाइट्रोजनी बेस मौजूद नहीं होता है।
तो यहाँ पे जो है यूरेसिल जो है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी यहाँ पे जो है यूरेसिल इज द नाइट्रोजिनस बेस दैट इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। और यूरेसिल जो प्रेजेंट होगा वो किस में होगा? सिर्फ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए कंटेन्स 4 नाइट्रोजिनस बेसेस, यानी नाइट्रोजनी क्षार जो होता है 4 प्रकार का इसमें होता है। पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा हो जाता है साइटोसिन, और फोर्थ जो हो जाता है थायमिन, है ना। एडेनिन को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ग्वानिन को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, साइटोसिन को कैपिटल सी से, और थायमिन को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा यूरेसिल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बाय विच प्रोसेस इज डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए, यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किस प्रक्रिया द्वारा डीएनए से डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा सबसे पहले ऑप्शन 1 रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृति, ऑप्शन 2 ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन, ऑप्शन 3 ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्संयोजन यानी जोड़ना दोबारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए जो सिंथेसाइज्ड होता है यानी संश्लेषित होता है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृति के प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लिकेशन देखते हैं क्या होता है। तो डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन रिप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सेल्स डीएनए इट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, है ना। उसके बाद देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए को आरएनए में कॉपी किया जाता है ना। तो उसी को ही क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए को आरएनए में कॉपी किया जाता है प्रतिलेखन द्वारा उत्पादित, है ना। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा जो उत्पादित आरएनए को प्रतिलेखन कहा जाता है यानी ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द mRNA इज डिकोडेड इनटू एमिनो एसिड विच फॉर्म प्रोटीन्स, है ना। यानी अनुवाद के दौरान mRNA को एमिनो एसिड में डिकोड किया जाता है जो प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आनुवांशिक कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है। ऑप्शन 1 इज द कोड इज ट्रिपलेट। सेकेंड ऑप्शन इट इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिजियस। थर्ड जो है द कोड इज यूनिवर्सल फॉर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नन ऑफ द अबव, करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे है द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू, यानी कोडोन शब्द निम्नलिखित में से संबंधित है। tRNA, mRNA, rRNA। यहाँ पर rRNA है। यहाँ पर जो है rRNA, ऑप्शन सी DNA, cDNA। तो टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू mRNA। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 mRNA, mRNA यानी मैसेंजर RNA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड विथ mRNA, है ना। तो देखते हैं, अ कोडोन is a sequence of the nucleotides which together form a unit of genetic code in a DNA or RNA molecules. In the context of RNA, codons are found on mRNA यानी मैसेंजर RNA में पाया जाता है, where they specify the amino acid sequence of the protein to be सिंथेसाइज्ड, जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी प्रतिकृतिकरण की जो प्रक्रिया है निम्न दिशा में आगे बढ़ती है। कौन सी दिशा में आगे बढ़ती है? तो यहाँ पे जो है DNA रिप्लिकेशन अकर्स इन द 5 feet to 3 feet डायरेक्शन, है ना। दिस मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द 3 feet एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड, है ना। तो DNA प्रतिकरण कोशिकाओं में जीनोम के DNA की जो प्रतिलिपि होती है उसको बनाने की एक प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। तो ये हमेशा क्या होता है, DNA पॉलीमराइज एंजाइम सिंथेसाइज्ड DNA इन द 5 feet to 3 feet डायरेक्शन, है ना। यानी DNA पॉलीमराइज एंजाइम 5 फीट से 3 फीट दिशा में DNA को क्या करती है, संश्लेषित करती है। 5 days to 3 days डायरेक्शन में
आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज, यानी आरएनए अणु से डीएनए अणु के संश्लेषण को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन, ऑप्शन 2 जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स प्रतिलेखन, थर्ड ऑप्शन जो है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, फोर्थ ऑप्शन जो है रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृति। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग अ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम एन आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए अणु से, है ना, आरएनए अणु से, आरएनए अणु से डीएनए अणु में क्या हो जाता है? सिंथेसिस या संश्लेषण जो होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसको अच्छे से जाना था, फिर भी देखते हैं हम लोग इसको। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। द आरएनए कॉपी इज कॉल्ड मैसेंजर एमआरएनए, यानी डीएनए से आरएनए संश्लेषण की प्रक्रिया, है ना, आरएनए प्रतिलिपि को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 64 कोडोन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है जेनेटिक कोड शब्दकोश में 64 कोडोन है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर आर 64 टाइप्स ऑफ टीआरएनएज फाउंड इन सेल, यानी कोशिका में 64 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 जो है देयर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20 कोडोन्स फॉर एमिनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड के लिए 44 अर्थिन और 20 कोडोन हैं। थर्ड ऑप्शन जो है देयर आर 64 एमिनो एसिड्स टू बी कोडेड, यानी कोडित किए जाने वाले 64 एमिनो एसिड हैं। और फोर्थ ऑप्शन है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, यानी आनुवांशिक कोड जो है ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देयर आर 64 कोडोन्स, there are 64 codons in the genetic code dictionary because the genetic code is triplet, क्योंकि इसका जेनेटिक कोड जो होता है ट्रिपलेट होने के कारण इसमें 64 कोडोन्स पाए जाते हैं। तो कोडोन क्या है? कोडोन जो होता है, ये जो कोडोन है, कोडोन, तो अ कोडोन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस इन डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, है ना, यानी कोडोन जो होता है डीएनए में 3 क्षारों का अनुक्रम है ना, जो एक विशिष्ट एमिनो एसिड के लिए क्या करता है? कोड करता है एमिनो एसिड को, है ना, एमिनो एसिड को कोड करता है।
तो इसमें देयर आर 4 नाइट्रोजिनस बेसेस इन डीएनए, यानी डीएनए में 4 प्रकार का नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, जो कि क्या होता है, फर्स्ट जो हो जाएगा एडिनिन, एडिनिन जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्वानिन, ग्वानिन जिसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद थाइमिन, थाइमिन जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। और लास्ट जो है साइटोसिन, यानी कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है ना। यानी डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडोन कॉम्बिनेशन इज, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडोन, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडोन कॉम्बिनेशन, यानी संभावित कोडोन संयोजनों की कुल संख्या जो है, यानी 4 बेस क्षार होता है 4, और क्या है ये जो है ट्रिपलेट होता है, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है 64 में से 61 कोडोन जो है ये 20 एमिनो एसिड के लिए कोड किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन होगा, ऑप्शन 4 जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक निम्नलिखित में लागू होती है, किसमें लागू होती है, देखते हैं। हम लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, यानी फोरेंसिक विज्ञान का क्षेत्र। ऑप्शन 2 है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी आनुवांशिक जैव विविधता। थर्ड ऑप्शन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और फोर्थ जो है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, यानी ये जो फोरेंसिक विज्ञान का क्षेत्र हो गया, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो गया और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इन सभी में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लागू होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो जानते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो जानते हैं हम लोग फोरेंसिक साइंस क्या होता है। फोरेंसिक साइंस जो होता है इसमें आपराधिक जांच में अपराधियों और पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स एंड विक्टिम्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है हमारा क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक वेरिएशन विद इन एंड बिटवीन पॉपुलेशन, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आबादी के भीतर और उनके बीच आनुवांशिक भिन्नता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी विकासवादी जीव विज्ञान। इसमें क्या होता है,
इसमें जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज यूज टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज। यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग प्रजातियों के आनुवांशिक संबंधों और विकासवादी इतिहास को समझने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इनमें से ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। तो द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अबव प्रेजेंटेड चार्ट विल बी टर्म्ड एज। यानी ऊपर प्रस्तुत चार्ट के रूप में आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह को किस प्रकार कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उसका जो फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। सेकेंड ऑप्शन है जो है हमारा रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन। फोर्थ ऑप्शन जो है ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, सबसे पहले रिप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, तब जाकर ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 है ना। तो सबसे पहले होगा रिप्लिकेशन, प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद प्रतिलेखन होगा, उसके बाद अनुवाद यानी ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है ओरी, द ओरी साइट इज रिलेटेड टू। यानी ओरी साइट निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ यूनिक सीक्वेंस वेयर रिप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। यानी एक अद्वितीय अनुक्रम जहां प्रतिकृति शुरू होती है, स्टार्ट होती है। सेकेंड ऑप्शन द रीजन वेयर द डीएनए रिप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड। वह क्षेत्र जहां डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, समाप्त होती है। या थर्ड ऑप्शन जो है द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड, वह क्षेत्र जहां प्रतिलेखन शुरू होता है। या फोर्थ ऑप्शन जो है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORI, द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORI मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन, ORI, O for origin of replication, origin of replication, origin of replication। ORI is a specific या यूनिक डीएनए सीक्वेंस वेयर डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड और बिगिंस। जहाँ पे क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन की शुरुआत या स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, यानी वंशानुक्रम की कार्यात्मक इकाई इनमें से कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इज जीन, यानी हाँ ठीक है। ऑप्शन 2 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, थर्ड ऑप्शन डीएनए, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज द जीन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फंक्शनल यूनिट, ये जो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 जीन हो जाएगा। जीन्स क्या करता है, जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। यानी ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके बच्चों में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इन अ डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजिनस बेसेस। क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए अणु में दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच कौन सा संबंध पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेकेंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स H बॉन्ड्स जॉइन द नाइट्रोजिनस बेसेस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेसेस ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, है ना। देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, यानी ये बंध डीएनए के दो रज्जुकों के नाइट्रोजनी क्षारों के बीच बनता है ना। अच्छा देखते हैं, ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है ये बंध डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड में दो शर्करा यानी शुगर अणुओं के फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल समूहों के बीच बनते हैं, यानी दिस बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ टू शुगर मॉलिक्यूल्स इन अ न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए, जैसा कि डीएनए में देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है दिस bonds form between a nitrogenous base and a sugar molecule in a nucleotide, यानी ये बंध एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी आधार और शर्करा अणु के बीच बनते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटेलाइज्ड बाय, यानी डीएनए का विघटन किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। फर्स्ट ऑप्शन हेलिकेज, सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड टोपोआइसोमेरेज, फोर्थ डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेलिकेज,
क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हेलिकेज, है ना। तो क्या होता है इसमें? डीएनए हेलिकेज आर एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, है ना। और यह जो प्रक्रिया होता है, दिस प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, यानी डीएनए रिप्लिकेशन के लिए ये प्रक्रिया क्या होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन और रिपेयर के लिए भी क्या होता है? ज़रूरी होता है। यानी डीएनए हेलिकेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए को खोलने में उत्प्रेरक का काम करते हैं। यह प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृति, पुनर्संयोजन और मरम्मत के लिए क्या है? ज़रूरी है। और यह जो हेलिकेज होता है, डीएनए हेलिकेज डीएनए से जुड़ते हैं और ये बेस पेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द टर्म जीनोम रेफर्स टू, यानी जीनोम शब्द का जो है अर्थ है, क्या है इसमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन द कंप्लीट सेट, यानी 2n ऑफ क्रोमोजोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, यानी माता पिता दोनों से एक इकाई के रूप में विरासत में मिले गुणसूत्रों का पूरा सेट 2n। ऑप्शन बी द कंप्लीट सेट, यानी n ऑफ क्रोमोजोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, यानी एक माता पिता से एक इकाई के रूप में विरासत में मिले गुणसूत्रों का पूरा सेट n। थर्ड ऑप्शन जो है बोथ ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में दोनों। फोर्थ जो है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द कंप्लीट सेट n ऑफ क्रोमोजोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, है ना। ऑप्शन 2, यानी एक माता पिता से एक इकाई के रूप में विरासत में मिले गुणसूत्रों का पूरा सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो पायरामिडिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमिन ऑफ डीएनए इज, यानी डीएनए के थाइमिन के स्थान पर आरएनए में मौजूद पिरिमिडिन बेस है ना। पिरिमिडिन बेस है, इनमें से कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज एडेनिन, सेकेंड ग्वानिन, थर्ड साइटोसिन, फोर्थ यूरेसिल। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरेसिल। यूरेसिल ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो यूरेसिल इज pyrimidine nucleobase that is one of the 4 bases that code genetic information in RNA. The other 3 bases are adenine, cytosine and guanine. तो यूरेसिल जो होता है, यूरेसिल को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, है ना। यूरेसिल को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, है ना। यू से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है? यूरेसिल इज द pyrimidine base that replaces thymine in DNA and is present in RNA. Question number 17. In DNA molecule, adenine is 15%. What would be percentage of guanine? यानी डीएनए अणु में एडेनिन
15% है, ग्वानिन का प्रतिशत क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज 15%, 2 30%, थर्ड 33%, 4 35%। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ये जो डीएनए अणु में एडेनिन 15% है, तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 35%। करेक्ट ऑप्शन इज 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियोसोम्स कंटेंट्स, यानी न्यूक्लियोसोम में शामिल हैं। करेक्ट, तो इसमें से पूछ रहा है न्यूक्लियोसोम में शामिल इनमें से कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, यानी हिस्टोन अणु। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड्स, थर्ड न्यूक्लियोप्लाज्मिन, फोर्थ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो होगा, यानी न्यूक्लियोसोम्स कंटेन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, यानी न्यूक्लियोसोम में जो है वो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और डीएनए, बट नॉट न्यूक्लियोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकारियोटिक सेल, यानी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अणु और डीएनए होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म एक यूकैरियोटिक कोशिका के नाभिक यानी केंद्रक के अंदर का एक तरल पदार्थ होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हिस्टोन अणु, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज 19 नंबर, न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट इन आरएनए इज, यानी डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड बेस है लेकिन आरएनए में नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोसिन, सेकेंड थायमिन, थर्ड यूरेसिल, फोर्थ ग्वानिन। तो न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट इन आरएनए है ना। तो थायमिन इज द न्यूक्लियोटाइड, क्या है? थायमिन इज द न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन 2 जो है थायमिन इज द न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए में नहीं पाया जाता है ना। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स होते हैं जो कि लॉन्ग चेन से बने होते हैं, किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें द 4 बेसेस इन डीएनए आर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन होता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2 थायमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स, यानी न्यूक्लियोसोम में शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन ओनली हिस्टोन्स, सेकेंड ओनली डीएनए, थर्ड बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स, फोर्थ बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ न्यूक्लियोसोम कंटेन्स डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स है ना। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर
टू फॉर्म, यानी नकारात्मक रूप से आवेशित डीएनए को सकारात्मक रूप से आवेशित हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों ओर लपेटा जाता है, जिससे क्या बनता है? फर्स्ट ऑप्शन इज अ न्यूक्लियोसोम, सेकेंड क्रोमेटिन, थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेन्स टू फॉर्म क्या होता है? अ न्यूक्लियोसोम, है ना, अ न्यूक्लियोसोम विच इज बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकारियोट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 1 अ न्यूक्लियोसोम, है ना। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? अ न्यूक्लियोसोम इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए wrapped अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टामर। इट रिजेंबल्स अ थ्रेड, यानी थ्रेड के जैसा प्रतीत होता है। wrapped अराउंड अ स्पूल। चलिए उसके बाद देखते हैं क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी क्रोमेटिन जो होता है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द न्यूक्लियस दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम, जो कि न्यूक्लियोसोम के द्वारा बना होता है। क्रोमोसोम देखते हैं क्या होता है। क्रोमेटिन देख लिए, क्रोमोसोम देखेंगे हम लोग। तो क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन क्रोमेटिन कंडेंसेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान, है ना, क्रोमेटिन जब कंडेंसेस करता है तो क्रोमोसोम का निर्माण होता है। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अ न्यूक्लियोसोम। क्वेश्चन नंबर 22। The mole percentage of adenine in a double-stranded DNA was 30%. What will be the mole percentage of cytosine in the molecule? है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन का मोल प्रतिशत जो था 30% था। तो अणु में साइटोसिन का मोल कितना प्रतिशत होगा? फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकेंड ऑप्शन 20, थर्ड ऑप्शन 30, फोर्थ ऑप्शन 60। तो यहाँ पर जो है एडेनिन जो होता है 30% है ना। देयरफॉर इसलिए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज ऑल्सो क्या हो जाएगा 30%। इसलिए साइटोसिन प्लस ग्वानिन का जो होता है 100% 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, है ना। तो ग्वानिन और ग्वानिन का 20 हो जाता है, तो साइटोसिन का क्या हो जाएगा? साइटोसिन का 20 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा 220। तो चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आज का जो सेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।